मुक्कू, क्या पहना है इसने? इसके वो कपड़े कहाँ हैं जो मैंने इसे दिए थे? जाने दीजिए ना, अब इसका अगर ये पहनने का मन है तो फिर पहनने दीजिए ना उसे। मेहमानों के सामने आप कुछ मत कहिए प्लीज। चलो आओ मुक्कू, तुम्हें मेहमानों से मिलाता हूँ। आओ। ये है मेरी बेटी मुक्कू। हेलो बोलो। ये आशा आंटी हैं और ये इनका बेटा आरव। हाय मुक्कू। क्या बोलती पब्लिक? सब टक ना। मम्मा ये कैसे बात करती है? दरअसल वो क्या है ना कि वो मुक्कू, अपने दोस्तों से पूछो हाउ डू यू डू। मतलब तुम कैसे हो? तो इसमें पूछने का क्या है बड़े बाबा? दिख तो रेला है ना, ये गुमसुम थकेला है, ये कांटे की तरह पतली है और ये मोटू हटेला है। मुक्कू, बैड मैनर्स। बच्चे हैं ना तो। अरे मुक्कू, चेक कर। वो इधर कैसे आ गए रे? वो क्या है ना कि बच्चे आजकल टेलीविजन से बहुत प्रभावित होते हैं। कल इसने कोई गुंडों वाली पिक्चर देखी होगी, इसलिए इस तरीके से बात कर रही है। वो अभी लड़की बनेला है ना, उसको बुलाने का है ना तेरे को अभी। मेरे को ना तेरी याद आ रही थी, बोल के आया मैं तेरे को मिलने। बहुत अच्छा किया तूने। पता है आज ना यहाँ पे मेरा हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। केक भी है और वेफर भी है। टकाटक। क्या बात कर रही है? वेफर ले बारी। एक मिनट, इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया है? बाहर निकालो इसे। मैं नहीं जानती सार्थक इसे किसने बुलाया, लेकिन अब सबके सामने इसे जाने के लिए कैसे कह दूं? रहने दीजिए ना। आफा भी होती तो कितना मजा आता ना चिक्कल। ठीक से टायर साफ करो। कांच पे एक भी स्क्रैच आया ना तो खैर नहीं तुम्हारी। पेपर से साफ होता है कांच, पता भी है। आई थिंक मुझे बहाना बनाकर ना अंदर ही जाना पड़ेगा। एक बार मुक्कू पर चेक कर लेती हूँ। हाँ, मैं न्यूज़पेपर लेकर आती हूँ। बेवकूफ दिख रहा हूँ इसमें? इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ? जब तक वो बर्थडे पार्टी नहीं हो जाती तुम अंदर नहीं जा सकती। उस बच्ची को अकेला क्यों नहीं छोड़ते थे तुम? क्यों पीछे पड़ी हो उसके? वो काका और तुम्हारी आई की बेटी है। तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची के मन में जहर घोलते हुए? राणे परिवार का खून है वो, लाख कोशिश कर लो लेकिन उसे देशमुख नहीं बना पाओगी। जब मोक्ष मिलेगा ना, मैं उसे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने दूंगा। और हाँ, एक बात और, अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। और ये मत भूलना कि मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जिसकी वजह से अहीर की जान गई, तो मैं भूल गया हूँ कि मेरा मोक्ष किधर है। मैं हर दिन अपने बच्चे के करीब पहुंच रहा हूँ और उसको मैं ढूंढ के रहूंगा। और जिस दिन मुझे मेरा बच्चा मिलेगा ना, उसको मैं तुमसे दूर रखूंगा। काश मैं आपको बता पाती मल्हार जी, मोक्ष आप ही के पास है। आरव, आप सुनाओ पोएम। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you star up
वेरी गुड, वेरी गुड। मुक्कू अब तुम सुनाओ। शायरिया, शायरी तो अपन को भी आती है। काय को भेजी का करेला बना रेला है? क्या तेरा दोस्त भी तेरे जैसा हटेला है? चल हो जा बाजू, अपन ने बड़े बड़ों को धकेला है। लाइफ की रेस में अपन का इस नंबर पहला है। ले बारी। एक काम करते हैं, डांस करते हैं। क्यों? बच्चे बर्थडे पे डांस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैं गाने लगाता हूँ। मुक्कू को इंग्लिश गाने बहुत पसंद है। नहीं बड़े बाबा, ये वाला नहीं। मुक्कू, अब अपन की बारी है। ये गाना जरूर मुक्कू ने ही प्ले किया होगा। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, मुझे अंदर जाना होगा। हात भरून आलो या, लई दुरून आलो या, अन करून धाडी भारी परफ्यूम मारून आलो या. आग समजा जोरात लई जोरात रंगात आलो या. झाले झिंग 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 अरे गाने बंद करो ना, केक काटते हैं। बहुत डांस हो गया, बहुत डांस हो गया। केक रेडी करो। मलाजी, I'm so sorry। मलाजी, आपकी आँख, मलाजी वो मैम सॉरी मलाजी, वो क्या है ना, जब ये वाला गाना बजता है ना तो मैं तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ और बस खुद ही हाथ पे हिलने लग जाते हैं, नाचने लग जाती हूँ। और आपके तो कपड़े भीग गए ना, दीजिए मुझे आपके कपड़े दे दीजिए, मैं अंदर से सुखा कर लाती हूँ, दीजिए। आई होप मल्हार जी को भिगाने के बहाने अंदर जाने का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए। बस यही एक आखिरी चांस है मुक्कू से मिलने का। जब मुझे ये गाना सुनाई देता है ना तो मेरा मन करता है कि सामने वाले को पानी से भिगोता रहूं, भिगोता रहूं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं कल्याणी कि तुमने ये साबुन वाला पानी क्यों डाला है मुझ पे। इसलिए ना ताकि तुम मुक्कू की बर्थडे पार्टी में जा सको, मगर मैं ये होने नहीं दूंगा। और अब तुम बालकनी से अंदर जाओगी। आओ केक कटिंग करते हैं। आइए मिसेस देसाई। नहीं, वो मेरे घर में जरा प्रॉब्लम हो गई है, हमें निकलना होगा। आप तो आइए। एक्चुअली मुझे भी जाना होगा, मेरे भी घर से कॉल आया है। चले आ रहा? केक काटने तक रुक जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बच्चों को रहने दीजिए, मैं इन्हें खुद छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं, एक्चुअली आरव कभी अकेला नहीं रहता, तो सॉरी, फिर कभी आते हैं। चलिए रोशनी। हाँ ओके बाय। चिकल, ये लोग तो चले गए, अब अपन दोनों ही पूरा केक खाएंगे। हाँ मुक्कू तुम्हें तो मैं सार्थक, आज जाने दीजिए ना,
आज इसका जन्मदिन है ना? जन्मदिन है? कैसा जन्मदिन? नाक कटा के रखी है इसने मेरी। कल तक सबको पता लग जाएगा कि सार्थक राणे की बेटी इस तरीके की जाहिल गवार है। ना बात करने की तमीज है, ना मैनर्स है इसमें। मुक्कू की क्या गलती है इसमें? इसकी परवरिश ही ऐसे हुई है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलिए केक काट लेते हैं। हाँ हाँ काटो केक, जलाओ मोमबत्ती जलाओ। अंकुर मेक श्योर कि मिनिस्टर साहब की कंप्लेन ना आए। 2 बार ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं, प्लीज उनका काम रुकना नहीं चाहिए। Are you all right? या दिमाग टोटली खराब हो चुका है? काका मुक्कू, काका 1 सेकेंड। क्या हुआ काका? क्या हुआ? बच्ची से क्या कराती हो तुम? मैंने क्या करवाया? फिल्में देखने का शौक है ना तुम्हें? तुम्हारी फिल्मों की टिकट के लिए ये बाहर चने बेच रही थी। हाँ? पापा आसमाई की गलती नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, बीच में मत बोलो। कल्याणी के आगे पीछे घूमती रहती हो। अब अंकुर, just excuse us for a moment. नहीं नहीं प्लीज वेट। आपको भी तो पता चले जिस डीएम के लिए आप काम करते हैं वो पति से गुस्सा निकालने के लिए बच्ची से इस तरीके का काम करवाती है। काका, काका आपको हो क्या गया? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? आप जानते हैं कि मुझे मुक्कू से कितना लगाव है और उसके बावजूद आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं मुक्कू से ऐसा काम करवाऊंगी? बाबा मेरी बात सुनो, आफा की गलती नहीं है। कहा ना के बीच में मत बोलो। जानती हो मैं एकदम ठीक था। मुक्कू को तुमसे दूर ले जाने में ही इसकी भलाई है, नहीं तो ये उल्टे सीधे काम तुम इससे करवाती रहोगी। चलो। नहीं मैं आफा से दूर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं मैं आफा के पास ही रहूंगी। मुक्कू सड़क पर जाने में सारी गलती मेरी ही है। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारे बिल्लू को इतनी सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है और ऐसे वक्त पे भी मैं मेरे बच्चे के साथ नहीं हूँ। आफा सॉरी, गलती तो मेरी थी। मैं चना बेच रही थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि पुलिस और तुम दोनों साथ में पिक्चर देखने को जाओ, और पिक्चर देखने जाने के लिए तो 100 रुपए लग रहे थे ना, इसलिए मैं चना बेच रही थी। और मैं चाहती थी जैसे चिक्कल के आई और बाबा पिक्चर देखने जाते हैं वैसे तुम भी जाओ और मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। पर बिल्लू तूने ऐसा क्यों किया? तू मुझसे भी तो कह सकता था ना, मैं मना कर देती। क्या दोबारा ऐसा कभी मत करना, ठीक है? ठीक है आफा, पर तुम और पुलिस तो जाओगे ना पिक्चर देखने? अच्छा आफा अब मैं जाती हूँ। मैं बड़े बाबा को ये बोल के आई थी कि मैं ना अभी वॉशरूम जा रही हूँ, और आफा पिक्चर के बारे में ना बिल्कुल मत भूलना और मेरे लिए आइसक्रीम लाना। मेरा बच्चा इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहा है। कैसी हूँ मैं मेरे बच्चे को वो प्यार भी नहीं दे सकती जो एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि हमें सिर्फ नाटक करना है मुक्कू के लिए कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। हमें थिएटर जाने की जरूरत। और वैसे यहाँ थिएटर कहाँ है? मिनिस्टर सर की गाड़ी हम ये कमिश्नर साहब। कल्याणी जी, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको टाइम पर नहीं आना था तो मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? और वो भी आपने पीए को भेज करके मुझे मैसेज दिलवाया कि आप अकेले मुझसे मिलना चाहती हैं ऐसी जगह पर, और ये कपड़े पहन करके आई हैं आप। ये सब क्या चल रहा है? इसका मैं क्या मतलब समझूं? कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपको नहीं बुलाया यहाँ। अरे मैडम, आपका पीए खुद आया था आपका मैसेज देने। आपने इतनी अर्जेंटली बुलवाया कि मिनिस्टर साहब को एक अपनी अर्जेंट मीटिंग कैंसिल करना पड़ी। देखिए, मैंने अपने पीए को भेजा ही नहीं था। मिस देशमुख, ये क्या चल रहा है सब? और वैसे भी आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। आजकल आपका मन काम पर नहीं लग रहा है। मैं कुछ नहीं जानता।
कल सुबह तक मेरी टेबल पर माफीनामा होना चाहिए। यहाँ पर मुझे बुला करके मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद मैं तय करूंगा कि मुझे आपके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। मिनिस्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सच में नहीं बुलवाया, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिनिस्टर साहब जी क्या है ये सब? ओहो कल्याणी, इतनी भी भोली बनने की कोशिश मत करो। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन में क्या होता है? सुहाग रात। हम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन सुहाग रात तो मनाई नहीं। आपकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखाई देती है। इतनी हैरानी की बात है ना, कुछ वक्त पहले तक इस दिल में मेरे लिए सिर्फ प्यार था, और आज नफरत ने प्यार की जगह ले ली। दर्द में बहुत ताकत होती है कल्याणी। ये दर्द इंसान को शैतान बना सकता है, और जिसे तुम प्यार समझ रही थी ना, वो नफरत ही थी। और उस औरत की बेटी के लिए मेरे मन में कोई प्यार नहीं है जिसने मेरी बहन को घुट घुट के मरने दिया। मैं जानती हूँ मल्हार जी, आप कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं। इतना तो जानती हूँ मैं आपको। कुछ नहीं जानती तुम मेरे बारे में। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मल्हार जी अपनी नफरत दिखाने की, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज भी आपके दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं प्यार है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब आप मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं तो उतनी तकलीफ आपको भी होती है। ये आवाज, कोई आवाज? कौन सी आवाज? मुझे तो बस मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है, जो पहले तुम्हारे प्यार में पड़ जाती थी और अब नफरत में। क्यों मल्हार जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुहागरात प्यार की निशानी होती है मल्हार जी, और ये रात हमारे लिए सबसे स्पेशल होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप हमारी स्पेशल रात एक बदले का जरिया बना दें। ये रात मेरे लिए स्पेशल ही है कल्याणी, लेकिन तुम अपनी बकबक से इसे बर्बाद मत करो। ये आवाज, वो आवाज फिर से सुनाई दी मुझे। मुझे नहीं पता था कि नफरत की भी आवाज होती है।
मल्हार जी अब बस, मैं आपको मेरे साथ और कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। मल्हार जी बस। हम दोनों की शादी हुई है ना कल्याणी, तो फिर ये जबरदस्ती कैसे हुई? आवाज इस कमरे में कुछ है मल्हार जी, इस कमरे में कुछ है। सही कहा तुमने कल्याण, मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें खींचनी थी ताकि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं, ताकि तुम मेरे खिलाफ कोई आवाज ना उठा सको। देखिए डॉक्टर प्लीज, आप मेरा यकीन करिए, वो बच्चा वाकई मेरा बेटा है और उसने कोई जुर्म नहीं किया है। डॉक्टर आप ही सोचिए ना, एक छोटा सा बच्चा किसी की जान कैसे ले सकता है? जो कुछ भी हुआ ना वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था डॉक्टर, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। देखिए प्लीज डॉक्टर, प्लीज प्लीज आप ऑफिसर राणे के सामने उस बच्चे को आइडेंटिफाई मत करना। नहीं तो एक मासूम से बच्चे को ऐसे जुर्म की सजा काटनी पड़ेगी जो उसने किया ही नहीं है। देखिए मैडम, आपका बच्चा बेगुनाह है या गुनाहगार है ये पुलिस डिसाइड करेगी। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जो बच्चा मेरी क्लिनिक में आया था वही उस दिन क्रेन के अंदर बैठा हुआ था। अब एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पुलिस को इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी है। और आप तो डीएम हैं, आपको मुझे झूठ बोलने के लिए नहीं कहना चाहिए मैडम। हाँ मैं एक डीएम हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे के साथ गलत नहीं होने दे सकती। आप मुझे बताइए, अगर आपका बच्चा होता और उस पे एक ऐसे जुर्म का इल्जाम लगाया जा रहा होता जो उसने नहीं किया, तो क्या आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करते? आई एम सॉरी मैडम, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। आप प्लीज जा सकते हैं। आने दो वाईफाई को, मैं बताऊंगी कि तुमने ना मुझे चिमटी निकाली और ये बोलूंगी गंदी वाली आंटी ने मुझे बहुत जोर से चिमटी निकाली और ये सारे निशान भी दिखाऊंगी। निशान दिखाएगी? रुक, दिखा अब निशान। नहीं मुझे नहीं दिखा, मैंने क्या खड़ी है। तो निशान रहेंगे ही, हाँ सारे निशान मिट जाएंगे। तो क्या बताएगी कहाँ नोचा था मैंने, कहाँ चूटी काटी थी? सबको लगेगा तू बहाने दे रही है ना पढ़ने के, है ना? अब जल्दी से बता दे कि क्या छुपा रखा है मैंने, बता। नहीं, मैं गंदी वाली आंटी को हमारे गेम के बारे में नहीं मालूम होने दूंगी। कहाँ भाग रही है? रुको, क्या कर रही है? आप चल रही है, तू बचेगी नहीं। रुको, मेरी आँख चल रही है, क्या कर रही है? रुको। कहाँ भागेगी? रुको। मल्हार जी वो मोक्ष। इंस्पेक्टर राणे,
डॉक्टर साहब आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन से पुलिस की बहुत सहायता हो सकती है। बताइए, क्या जानते हैं आप बच्चे के बारे में? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तूने तो बोला था ये घर तुम्हारा नहीं है। आपको क्यों झूठ बोला तुमने डॉक्टर अंकल से? सॉरी डॉक्टर, ये मेरे काका की बेटी है। जो बच्चा क्रेन वाली सीसीटीवी फुटेज में था वो मेरी क्लिनिक में आया था। उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि उसने कैप पहनी हुई थी। और कुछ जानते हैं आप? मल्हार, ये वही डॉक्टर है ना जो बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं? डॉक्टर साहब बताइए ना, आप बच्चे के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? बेचारा पिल्लू उधर कितना इरिटेट हो रहा होगा ना। वैसे आई 1 घंटा हो चुका है। ये 1 घंटे से काका क्या क्लास ले रहे हैं पिल्लू की? देखो कल्याणी, तुम चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि मुक्कू को लेकर सार्थक जरा ज्यादा ही सख्त है, लेकिन एक बात समझ लो, इस वक्त तो उन्हें ऐसे ही लग रहा है ना कि मुक्कू उनकी बेटी है, तो वो प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना। सबसे ज्यादा बुरा तो इसी बात का लगता है आई, कितने लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं ना हम जो काका के साथ कर रहे हैं वो तो गलत है ना। जब उन्हें पता चलेगा कि मुक्कू उनकी बेटी नहीं है तो क्या बीतेगी उन पे। तुमसे ज्यादा तो इस बात का बोझ मुझ पर है, क्योंकि आखिर मोक्ष को मुक्कू बनाकर रखने का फैसला तो मेरा था ना। लेकिन मैं क्या करती कल्याणी, उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। चलो शुरू करते। ये कैसे बैठी हो? पैर फोल्ड करो, लड़कियों की तरह बैठो। चलो अब लिखना शुरू करो। आज हम सीखेंगे कैसे बोलते हैं हाउ आर यू। चलो लिखना शुरू करो। बड़े बाबा, आप फिल्म देखते हो? ये पिक्चरों का सवाल बीच में कहां से आया? चुपचाप पढ़ाई करो। चलो बोलो ना बड़े बाबा, आपने दिल वाली दुल्हनिया देखी है? हाँ देखी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप ना सिमरन के बाबूजी जैसे हो। सिमरन के बाबूजी की तरह ना आप मेरे को मोटी आवाज में चिल्लाती हो, चलो पढ़ाई करो, बुक खोलो, लिखना शुरू करो। वो क्या बोला था? हाउ डू और डू। मुक्कू, सिमरन के बाबूजी जब उसे इतना डांटते थे तो उससे इतना प्यार भी करते थे। लास्ट सीन में याद नहीं कैसे कहते? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो आप भी मेरे को लास्ट सीन की तरह बोलो ना, जा मुक्कू जा, जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा तो मैं जाती हूँ ना, अपनी जिंदगी जी के आती हूँ। टकाटक। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टकाटक बाद में करेंगे, पहले लेसन की पढ़ाई करेंगे। चलो बैठो और ये लो पेंसिल पकड़ो। आई, इस प्रॉब्लम का ना बस अब एक ही सोल्यूशन है। हमें कहीं ना कहीं ये साबित करना होगा कि अहीर पिल्लू को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। और आई, मुझे तो पता है, ये भी लगता है कि इन सब चीजों में ना आत्या का भी हाथ है। इसलिए मैं ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इतने सालों में अहीर और आत्या कहाँ थे, उन दोनों का साथ में कोई कांटेक्ट था या नहीं। बस प्रॉब्लम यह है कि मल्हार जी के होते हुए ना मैं पुलिस की ज्यादा मदद नहीं ले पा रही हूँ। हेलो, व्हाट?
मोक्ष, मोक्ष का पता मिल गया है? हेलो मैडम, ये पुलिस वालों ने इस औरत की फोटो जो जगह जगह लगा कर रखी हुई है ना, अपर्णा भोसले, ये पिछले 1 महीने से इसी इलाके में है और इसके पास एक छोटा लड़का है। Are you sure कि वो एक औरत है? और क्या आपने बच्चे को खुद देखा है? हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर मुझे वो इनाम का पैसा चाहिए। अगर वो आप मुझे देंगी ना तो मैं आपको उसके घर तक भी लेकर जा सकता हूँ। मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप वो पैसा लेकर उस एड्रेस पे आ जाइए। कौन था? किसका फोन था? हाँ, किसी फ्रॉड आदमी का कॉल था, झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि उसे आत्या दिखी है एक बच्चे के साथ किसी मोहल्ले में और वो मुझे वहां तक लेके जा सकता है। आत्या के पास बच्चा कैसे हो सकता है? मोक्ष तो हमारे पास है ना यहाँ। तुम यहीं रुकना, मैं देखना चाहती हूँ कि मोक्ष के मिलने की खबर सुन के कल्याणी यहाँ पैसे लेकर आती है या नहीं। ओके। तो फिर अब तुम क्या करोगी? आई इतने दिनों बाद ऐसे रैंडमली कॉल आना बात थोड़ी अजीब है। भाई मुझे इस कॉल के बारे में और डिटेल्स निकलवानी होगी, पता लगाना होगा कि कहीं किसी को हमारे राज के बारे में तो पता नहीं चल गया। मैं ये पता लगवाती हूँ, और अगर ये नहीं भी है तो ऐसे फ्रॉड लोगों को सबक सिखाना तो जरूरी है ना। मल्हार जी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि ऑफिस के काम से गई हूँ। तो आज का लेसन भूलना मत। आज हमने क्या सीखा कि जब भी तुम्हारे दोस्तों से तुम मिलोगी तो उनसे क्या पूछोगी? हाउ आर यू? और वही सवाल जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम कहोगी आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है? अब इसकी प्रैक्टिस पूरे दिन करनी है और मेरे को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। भूख लगी होगी इसे, खाना दे दो। मीना कुमारी आई, आज कृष्ण भगवान की कहानी पूरी करनी है ना? याद है ना आपको? मेरे को ना कृष्ण भगवान की कहानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी भी तो 2 आई थी ना, जैसे मेरी है, एक आयफा और एक तुम। वैसे मीना कुमारी आई, आयफा किधर है? वो किसी काम से बाहर जा रही है। चलो खाना खाना है ना, चलो। क्या करने वाला है तू? उसको चिमटी काटेगा कि नहीं? अरे बापू ने बोलेगा हिंसा नहीं करने का, अहिंसा के रास्ते को अपनाने का। अवनी के होते हुए ना हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। उसके आंख कान नाक ना सब बहुत ही ज्यादा शार्प है। देखा ना तुमने, उसने मुझे सिर्फ घर से बाहर जाते हुए देखा और कैसे मल्हार जी को वहां लेकर आ गई। बट मुझे तो लगता है ना कि अवनी को ना हम पे शक हो गया कि हम उसे कुछ छुपा रहे हैं, तभी तो हाथों के पीछे पड़ी हमारे। मुक्कू, क्या हुआ? हाँ, चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? आज मुक्कू ने शरारतों की सारी हदें पार कर दी हैं। मैं
मैं बाहर फेस पैक लगाने बैठी थी नारियल की मलाई का, उसने नारियल बदल दिया, उसमें गोबर भर के रख दिया। इसे प्रॉब्लम क्या है मुझसे? और जिसे मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। एक्सक्यूज मी अवनी, देखो ये फालतू के इल्जाम मत लगाओ मुक्कू पर, ठीक है? तुमने देखा मुक्कू को नारियल बदलते हुए? नहीं ना? देखो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मुक्कू सो रही है, वो उठी नहीं है अभी तक। सुनो तुम, मुझे पूरा यकीन है ये मुक्कू नहीं किया है और आज वो मुझसे बचने नहीं वाली है। मुक्कू! अरे ये चलो मुक्कू, दिखाओ मुझे कहाँ है मुक्कू। मुक्कू गंदी वाली आंटी ऐसे गुस्से में काय को देख रही हो मेरे को? देख लिया अवनी खुद अपनी आंखों से कि मुक्कू सो रही थी। फालतू में उस पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। सुनो तुम, मैं जानती हूँ सारा इसका किया धरा है और इन सब में ना तुम सबकी मिली भगत है, तुम सबको देख लूंगी मैं। तू तो क्या हुआ? ये हुआ है। मर गया। इसका मतलब अवनी जो भी कह रही थी वो सच था? तूने झूठ बोला ना मुझसे। तुम हमेशा मेरे को कैसे पकड़ लेती हो? सच में पुलिस की पत्नी हूँ। पुलिस की पत्नी हूँ इसलिए नहीं, तेरी आई हूँ इसीलिए पकड़ लेती हूँ तुझे हमेशा। देख पिल्लू, ये गलत बात है। प्रॉमिस कर मुझसे कि आज के बाद तू कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और झूठ बिल्कुल नहीं बोलेगा। पर आए शुरू तो गंदी वाली आंटी ने किया था ना, उसने ही बड़े बाबा से झूठ बोला था इन कंचों के बारे में। और बापू ने बोले ना कि जब कोई एक थप्पड़ मारता है ना तो उसे दूसरा गाल भी दे देना चाहिए। वैसे ही गंदी वाली आंटी ने मेरे को चिमटी निकाली तो मैंने उनको एक और चिमटी निकालने को दी, लेकिन उसके बाद भी उसने झूठ बोला। और मैं क्या करूं? 2 थप्पड़ मारने के बाद भी जब कोई शानपत्ती दिखाएगा तो क्या करना चाहिए ये तो बापू ने नहीं बोलेगा है ना। कल्याणी तुम पर गया है, तुम्हारे जैसे ही हरकतें करता है। क्या बोल रही हो मीना कुमारी आई? आप फिर भी एकदम मेरी जैसी शैतान थी क्या? क्या आई? इसके सामने बोलना जरूरी था क्या? अच्छा चलो जल्दी जाओ और ब्रश करो, जलेबी खानी है ना? जलेबी? ना तो आटा है ना तो कुछ, घर का सारा अनाज कहाँ गया? ये मल्हार जी गेहूं के डब्बे कहाँ लेकर जा रहे? लिखो सारी स्पेलिंग याद करो अच्छे से। सुनो कल्याणी, अगर मल्हार को पता चल गया ना तुम किराने की दुकान से सामान नहीं लाई हो तो वो बहुत गुस्सा करेगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, सामान मैं ले आती हूँ, तुम उसे कह देना कि तुम लाई थी, है ना? क्योंकि अगर सामान नहीं आया ना तो खाना भी नहीं बनेगा। कल्याणी नहीं आई, देखो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में चली जाऊंगी खुद। हाँ आई, खाने की भी टेंशन मत लो, मैंने आज के लिए ना खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है। आई देखो आई, प्लीज मल्हार जी को पता मत लगने देना, तुम समझ सकती हो ना आई। अभी फिलहाल मुक्कू की पढ़ाई करवाना ज्यादा जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि काका के इंटरव्यू में ना बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो अभी मैं इसको अच्छे से पढ़ा दूं। तुम्हें खाने की खुशबू आ रही है क्या? हाँ आ रही है, लेकिन तुमने खाना अंदर मंगवाया था क्या? उसे बाहर बोल देती ना, हम बाहर से लेते। अगर किसी ने देख लिया तो? Your food has been delivered. अब करो, तुम करो।
मंगवाया? बाहर से? पूरे घर वालों के लिए? अच्छा, कहाँ से मंगवाया? मेरा तो हो गया। घर वालों के लिए बाहर का खाना अच्छा नहीं है ना, सेहत खराब हो जाएगी उनकी। मैंने तो खा लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि घर वालों की सेहत खराब हो जाए। मुझसे होशियारी मत करना कल्याणी। सारे घर वालों के लिए खाना भी तुम बनाओगी और घर में जो राशन खत्म होगा वो किराने वाले की दुकान से तुम ही लेकर आओगी, वो भी पैदल जाके। आई समझ में? वरना मुझे जानती हो तुम। ये मैं ले लेती हूँ। नहीं छोड़ो, तू ये छोड़ और मैंने तुझे जो सिखाया था तू वो रिवाइज कर। A for apple। एप्पल? ये सिखाया था मैंने? हाँ? नहीं एप्पल। और B for बंदर। पिल्लो। नहीं, B for bat, C for cat, D for dart। अरे तेरी की डाट नहीं, वो D for dog। वेरी गुड। और E for भी सिखाया था? एलिफेंट। एलिफेंट, वेरी गुड। उसके आगे ABCD याद भी है कि नहीं? मैं जा रहा हूँ एफआई दुश्मन का सामना करने। आशीर्वाद दो कि मैं ये जंग जीत के आऊँ। हाँ, अच्छे से जंग लड़ना और जीत के ही आना। क्या सेटिंग है मेरी गणपति बप्पा के साथ? एक आई के साथ एक मुफ्त। चलो दोनों आए लोग, मैं चला। और ये रहा तेरी जंग का हथियार। भाई, आरती तो तुम्हारी भी उतारनी चाहिए। तुमने भी तो जंग जीता है ना। मल्हार का दिया हुआ काम भी पूरा किया और मुक्कू की पढ़ाई भी। आखिर बेटी किसकी है? आई बट आई जस्ट होप कि पिल्लू ना काका के इंटरव्यू में अच्छे से पास हो जाए। जो भी मन कर रहा है तुम लिख दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हारे विश पूरी करूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तुम, मैं तुम्हारी वो विश भी पूरी करूंगा कल्याणी, लेकिन उस विश में एक प्रॉब्लम है। अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो मुझ से भी दूर रहना पड़ेगा। सोच क्या रही हो? अगर आपको मोक्ष मिल गया
तो चाहे जो भी हो, आप कभी उसे खुद से दूर नहीं करेंगे। कल्याणी मोक्ष मुझे मिलेगा ना, तो मैं वैसे भी उसको अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। एक विश थी तुम्हारे पास, तुम कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन तुमने वो विश भी वेस्ट कर दी। देख क्या रही हो? पढ़ो। सिंपल सी बात है कल्याणी, अगर मैं तुम्हारी कोई विश पूरी कर रहा हूं तो तुम भी तो मेरी विश पूरी करोगी ना। ऐसा ही होता है ना पति पत्नी के बीच। मैं पढ़ के सुनाता हूं। कल्याणी, तुम आज के बाद मुक्कू से कभी बात नहीं करोगी। तुम मुक्कू के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आओगी। मोक्ष के मिलने के बाद मैं वैसे भी उसको अपने आप से दूर तो होने नहीं देता, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं तब भी तुम्हारी विश पूरी करूंगा और तुम मेरी विश पूरी करोगे। मल्हार जी, Your time starts now. मल्हार जी, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। ये कैसी विश है? मैं नहीं मानूंगी इस विश को। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, समझी? चलो मेरे साथ। मल्हार कल्याणी से ऐसी मांग कैसे कर सकता है, ये जानते हुए कि मुक्कू और कल्याणी में कितना लगाव है। अनुप्रिया, मल्हार ने जो भी फैसला लिया है मैं उससे सहमत हूँ और उससे खुश भी हूँ, क्योंकि इस फैसले के बहाने कल्याणी मुक्कू से दूर रहेगी। गलत कर रहा है मल्हार, वो मुक्कू और कल्याणी के साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुमसे किसी ने कुछ पूछ रही हो तुमसे? मुक्कू, 2+1 कितना होता है? इसमें क्या दिक्कत है? कितनी बार बताया, समझ में नहीं आ रहा। मुक्कू, ढंग से पढ़ाई नहीं कर रही हो? अगर मेहनत नहीं करोगी तो स्कूल में एडमिशन कैसे होगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं मुक्कू के साथ यहाँ रुक जाती हूँ। मैं भी देख लेती हूँ ना कौन सी गलतियाँ कर रही है ये, तो आगे जाके मैं भी उसकी गलतियाँ सुधार पाऊँ। ठीक है, तुम यहाँ मुक्कू के साथ रुको और मुक्कू अब तुम्हारी आई तुम्हारे साथ है, तो मन लगाकर मेहनत करो और पढ़ाई करो। मैंने आंसर्स लिखे हैं ना, हर आंसर को 100 बार लिखो ताकि तुमसे कोई गलती ना हो और तुम्हें सारे आंसर्स याद हो जाए। 100 बार? हाँ, 100 बार करो। इतना सारा 100 बार कैसे लिख पाएगी? भाई आप तो रहने ही दीजिए, मुक्कू को मुझे अपने तरीके से पढ़ा लेने दीजिए। आप अपने काम से काम रखिए ना। वैसे भी इंटरव्यू को इतना कम वक्त बचा है और इतना कुछ है याद करने के लिए। सिर्फ यही तरीका है जिससे ये याद रख सकती है सब कुछ। हाँ शायद, हाँ एक मिनट लिख के रखना 100 बार। आईफाई किधर है? आईफाई को बोलो ना मीना कुमारी आई, मेरे को नहीं जाने का है स्कूल। अब कैसे बताऊं तुझे, मल्हार तो कल्याणी को तुझसे मिलने भी नहीं देगा। ये लो कल्याणी, नाश्ता कर लो। नहीं आई, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। थोड़ा तो खाओ। आई मेरी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है, बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें कन्विंस किया है कि वो ऑफिस छोड़कर यहाँ घर पे ऑनलाइन ऐसे मीटिंग कर ले। और तुम जानती हो ना, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं घर पे रुकूं, फटाफट काम खत्म करूं और फिर मैं काका को कन्विंस कर सकूं कि वो ऐसे मुक्कू की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे जबरदस्ती स्कूल इंटरव्यू के लिए ना भेजे। कल्याणी,
लेकिन तुम्हें पता है ना सार्थक को कन्विंस करना कितना मुश्किल है। कल्याणी, इंटरव्यू दोपहर को है और तैयारी अभी से शुरू हो गई। हाँ आई जानती हूँ मैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ करके काका को तो रोकना होगा ना। आई पिल्लू अभी स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम उसे स्कूल भेजने का रिस्क ले ही नहीं सकते हैं इस वक्त। आई अगर वो स्कूल गया, इतने सारे लोगों के बीच में रहा, गलती से उसने किसी को बता दिया कि उसका सच क्या है, तो सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आई हमें कुछ भी करके काका को तो कन्विंस करना ही होगा। मैं बस ये फटाफट मीटिंग खत्म कर लूं और फिर मैं काका से बात करती हूँ। हाँ वो तो है कल्याणी, और अब तो अपर्णा पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसने कभी मुक्कू को स्कूल से उठा लिया तो? हाँ वही। ओह गॉड नो। आई जल्दी से उसमें से वो चार्जर ला के दो ना, चार्ज ही नहीं है लैपटॉप में। मैं भी ना भूल गई रात को चार्ज पे लगाना। ये वाला? हाँ वही। दो ये उधर लगाओ। ऑन करो बटन। हाँ ऑन है। बटन ऑन है? ऑन है। लगता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि लैपटॉप चार्ज ही नहीं हो रहा है। अरे लाइट चली गई, ऐसे कैसे? अभी तो किचन में मैंने मिक्सर चलाया था। हाई मेरी मिनिस्टर साहब के साथ 15 मिनट में मीटिंग है, लैपटॉप में बिल्कुल चार्ज नहीं और सारा इम्पोर्टेंट डेटा इसके अंदर है। हाई मैं ना बाहर जाके वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स चेक कर आती हूँ। आराम से। अरे मेरे घर का कनेक्शन चेक करने का क्या मतलब है? लाइट तो पूरे मोहल्ले की गई है ना भैया। हाँ पूरे मोहल्ले की लाइट गई हुई है। देखिए आपको जो एक सेकंड, मेरे घर के सामने जो लाइट पोल है ना, वहाँ पे एक हाई टेंशन वायर कट गई है, इसलिए मोहल्ले की लाइट चली गई है। भैया देखिए आप जल्दी से जल्दी किसी को यहाँ भेजे। यहाँ ऐसे ये नंगी तार लटकी रहेगी ना, सेफ नहीं, कुछ भी हो सकता है। जल्दी भेजिए आप, मैं वेट कर रही हूँ। हेलो जी हाँ, मैं कल्याणी देशमुख बोल रही हूँ। सॉरी वो मेरी गलती हो गई, कोई हाई टेंशन वायर नहीं टूटी है, वो किसी ने ना रबड़ की ट्यूब डाल दी है पेड़ पर। जी हाँ मैं दिखवा लेती हूँ कि मेरे ही घर में कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, आप किसी को मत भेजिएगा। थैंक यू। अब जो धमाका होगा ना कल्याणी, उसकी वजह से तुम्हें घर से निकलवाने से कोई नहीं बचा सकता। कल्याणी बाहर जा रही है, बाहर जाएगी तो मुक्कू को देखेगी। क्या मेरा प्लान? मैं क्या करूं? मैं क्या? हाँ मैं बस आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंच रही हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा मैं सफाई कर रही हूँ। मुझे ऑफिस जाना है अवनी। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने के लिए काम रोक दूं क्या? अरे
अरे कल्याणी तुम दिख नहीं रहा है क्या? मैं काम कर रही हूँ, तुम कहाँ चलती चली जा रही हो? थोड़ी देर रुक सकती हो। बस क्या कर रही हो ये? मैं और नहीं रुकने वाली। क्या मतलब है नहीं रुक सकती? रुको, मुझे काम करना है। क्या कर रही हो? गंदगी सुनाई नहीं देता क्या? कल्याणी चली गई है, क्या करूं क्या करूं? सच में बहुत लेट हो गया आज तो। बस ऑफिस जाके लैपटॉप चार्ज करके दोबारा फट से आ जाती हूँ ताकि ना मुझे पिल्लू को ना अकेला ना छोड़ना पड़े। वैसे एक बार देख लूं क्या? अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आ गए होंगे तो मुझे पिल्लू को यहाँ अकेला छोड़ के जाना ही नहीं पड़ेगा। मैं घर से ही काम कर लूंगी। नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा ज्यादा ही लेट हो चुका है, तो अभी तो जाना ही पड़ेगा। काका, इंटरव्यू का टाइम निकला जा रहा है, मुझको अभी तक नहाने नहीं गई, पता नहीं कहाँ चली गई। एक सेकंड, जरूर मुक्कू को कल्याणी लेकर गई है। वो चाहती भी नहीं थी कि वो इंटरव्यू पर जाए और इसीलिए उसने। कल्याणी मुक्कू को कैसे लेकर जा सकती है? कल्याणी तो ऑफिस के लिए निकल गई है। आप तो फिर मुक्कू गई कहाँ? एक बार देख ही लेती हूँ। देखती हूँ इलेक्ट्रिसिटी वाले आए कि नहीं। अगर आ गए होंगे तो फिर अच्छा है, घर पे लैपटॉप चार्ज कर दूंगी और फिर घर से ही काम कर लूंगी। पिल्लू को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिल्लू मुक्कू क्या कर रही हो तुम पर? लगता है काम हो गया। फ्रैंकली स्पीकिंग। मुक्कू मुक्कू ए मुक्कू मुक्कू क्या कर रही हो तुम पर? ऊपर तुम नीचे उतर मुक्कू। अरे टेंशन मत लो आफा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी नौकरी थोड़ी ना जाने दूंगा। नौकरी? ये क्या बकवास कर रही तुम मुक्कू? मुक्कू गिर जाएगी, प्लीज नीचे उतर मुक्कू। आफा, बस मैं एक बार ये वायर जोड़ दूँ ना तो तुम्हारा ना लैपटॉप चार्ज हो जाएगा। अरे पागल है क्या? देख नीचे उतर और उस वायर को हाथ नहीं लगाना, वायर में करंट होगा। आफा, मैं ये तार जोड़ के रहूंगी, मैं तुम्हारी नौकरी नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं मुक्कू नहीं, मुक्कू वायर को मत छू, उसमें करंट है। बस एक बार मैं गणेश मंदिर में ये धागा बांधूं, फिर आफा मुझसे बात करने लगेगी, है ना गणपति बप्पा? सारे चिपकले। मुक्कू ये क्या सोच रही है? मुक्कू जाओ आगे। जाओ
ये नहीं जाऊं। अगर कपड़े गंदे हो गए और आका का गुस्सा आ गया तो? अरे जा जल्दी। मैंने दलदल वाला गड्ढा ढूंढा है तेरे लिए इतनी मुश्किल से। ऐसी सड़क ढूंढिए प्लीज, आगे जाना बढ़ अभी। प्लीज प्लीज टर्न हो जा जल्दी। उधर जाना है, इधर नहीं। बस जाना है, इधर जाना है। मुक्कू क्या कर रही है? कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। जा जा, अच्छी वाली आई पाई की बेटी, जा। ऐसा सपना क्यों आया मुझे? कहीं पिल्लू सच में कोई मुसीबत में तो नहीं है? कहीं ये सपना सच तो नहीं है? मेरा पिल्लू। आई काका, दरवाजा खोलो। अरे कोई निकालो मुझे यहाँ से बाहर। कोई है? आई भाई, पुलिस, ये बाहर निकालो मुझे यहाँ से। अरे कोई निकालो मुझे, मैं अंदर घुस रही हूँ। कोई निकालो। अच्छा तो अब क्या कर... अच्छा, अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात है जो आपने किसी को नहीं बताई है, जैसे कि राज, तो आपको वो जोर जोर से बोलते हुए जाना पड़ेगा मंदिर। चल अच्छा ही है ना, मेरे तो कोई सीक्रेट तो राज ही नहीं है। मुझे बाहर निकालो। मैंने सच छुपाया इसलिए मुझे गुस्साया ना अंदर आपने। मैं सबको सच बता दूंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सुनो, तुम दोनों को पता है ना क्या करना है? मरने नहीं देना है। सच उगलवा के बचा लेना उसे। जब मैं कहूंगी तब जाना। अरे मैं बात आई, दरवाजा खोलो, कोई है? हेलो मल्हार जी देखिए, वो आई और काका का फोन नहीं लग रहा है। अब दीदी घर पर नहीं है। पता नहीं मल्हार जी, मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। मुझे मुक्कू की बहुत चिंता हो रही है मल्हार जी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में है। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। गणपति बाबा, मुझे प्लीज बाहर निकालो मैं यहाँ से। क्या? आपको इस मंदिर साफ दिल और साफ मन के साथ आना पड़ेगा। किसी भी तरह का सीक्रेट और राज आप दिल में नहीं रख सकते। ये रास्ते भी टूट गए। मैं क्या करूं? गणपति बाबा, मैंने सच छुपाया इसलिए मुझे बाहर नहीं निकालो ना। मुझे क्यों अंदर घुसाया आपने? मैं सबको चिल्ला के सच बता दूंगी, पर मुझे यहाँ से बचा लो। मुझे अंदर नहीं घुसना है। अब तू अपनी हाईफाई का वो छुपा हुआ राज मुझे बताएगी। अब आएगा कल्याणी और माई का सच बाहर। अरे गणपति बप्पा, सच्ची ये है कि